के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, खून के ये गुस्सा, ये चीख और ये दर्द निक्की के लिए है। निक्की जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा में उसे उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने, खून के बदले खून चाहिए। वो डिमांड उनकी पूरी होगी, मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं? घटना 21 अगस्त की है, जब उसके परिजनों ने और उसके पति ने उसके साथ पहले मारपीट की और फिर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उस पर आग लगा दी। और 22 अगस्त को जिंदगी और मौत की जंग में वो जंग निक्की हार गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो 23 अगस्त यानी शनिवार को सामने आया है। घटना के वीडियो इतने विभत्स और डरावने हैं कि उन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। जिसने भी उन वीडियोस को देखा उसकी रूह कांप गई और उसका कलेजा कांप गया। आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। 2016 में रूपबाज गांव के रहने वाले राज सिंह ने अपनी बेटी और भतीजी की शादी सिरसा गांव में एक ही घर में की थी। निक्की की शादी विपिन तो वहीं उसकी बहन कंचन की शादी रोहित से की गई थी। बताया कि 2016 में नोटबंदी का दौर था, लेकिन उस वक्त भी जब सब लोग अपनी शादियां कैंसिल कर रहे थे, अपनी बच्चियों की शादियां कैंसिल कर रहे थे, उन्होंने धूमधाम से अपनी बच्चियों की शादी की। दहेज अपनी हैसियत से बढ़कर दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी इन्हें कब भेंट में दी थी और जितना दान दहेज हो सकता था इन्हें दिया गया था। बावजूद इसके शादी के बाद से ही ये लगातार 35 लाख रुपयों की मांग को लेकर अड़े रहे और इसको लेकर दोनों बच्चियों को ससुराल में जमकर प्रताड़ित किया जाता रहा। कई बार पहले भी मामला परिजनों तक पहुंचा, कई बार पंचायत भी बैठी, लेकिन हर बार समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर दिया। पंचायत में बैठने वाले लोग भी यही कहते थे कि बेटा घर को संभालो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। और आज उसी कॉम्प्रोमाइज़ ने निक्की की ज़िंदगी छीन ली और उसके पीछे उसके 2 बच्चे आज अनाथ हो गए हैं, बिना माँ के हो गए हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने आप बीती बताते हुए कहा कि हमारी जितनी हैसियत थी उतनी हमने दान दहेज इन्हें दिया था। उनका अब कहना है कि उन्होंने दहेज के लिए मेरी बेटी को मार डाला, अब उनका पेट भर गया होगा। पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसे शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। वहीं इस घटना के बाद निक्की की मां जितने क्रोध में है उतने ही दर्द में भी। उनका कहना है कि हमें खून के बदले खून चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी को मार दिया दहेज लोभियों ने दहेज के लालच में, उसी तरह प्रशासन को इनके साथ इंसाफ करना चाहिए और उन्हें खून के बदले खून चाहिए। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने, ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। आपको बता दें कि ये पूरी घटना रोहित भाटी के ऊपर जो आरोप है कि उसने अपने बेटे के सामने ही पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और बेटे के सामने ही कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर निक्की की हत्या कर दी, निक्की की जान ले ली। बेटे का कहना है वो मासूम ये समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब उसका कहना है कि पापा ने पहले मम्मी को मारा, फिर उनके ऊपर कुछ छिड़क कर लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर अब देश भर में उबाल है। लोग निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कोतवाली के बाहर भी कई लोगों ने जस्टिस फॉर निक्की बहन की तख्तियां लेकर धरना प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी इस घटना के मुख्य आरोपी विपिन, जो निक्की का पति था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न सिर्फ गिरफ्तार किया है, मेडिकल को ले जाते वक्त उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी किया है, उसके पैर में गोली लगी है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है।
परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस घटना ने अभी भी हमारे समाज के लिए एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज 21वीं सदी में 2025 में जब भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है तो क्या हमारा समाज भी उसी तरह विकसित हो पाया है? आज भी दहेज जैसी कुरीतियाँ कैसे बच्चियों की जान ले रही हैं? आज भी दहेज के लोभ में कैसे लोग एक बेटी को, किसी की बच्ची को, अपनी पत्नी को मारने पर उतारू हो गए हैं? क्या इन्हें ये नहीं लगता कि हमारी भी बहन है या हमारी भी बेटी हो सकती है और उसके साथ अगर ऐसा सुलूक होगा तो क्या रहेगा, क्या रह जाएगा, कैसे ये बर्दाश्त कर पाएंगे? एक बार फिर दहेज जैसी एक सामाजिक कुरीति ने एक बच्ची की, एक महिला की, एक माँ की जिंदगी छीन ली। निक्की के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसका बेटा अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि उसकी माँ को क्या हुआ है। उसे ये अभी तक नहीं पता कि उसकी माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी। बहन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेकिन इस घटना ने समाज पर गंभीर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट पर अपनी राय हमें ज़रूर दें। मेरा नाम है शिवम। देखते रहें खबर बेबाक।